नमस्कार दोस्तों, लासा और मासा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। यानी कि दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 72। आगे कह रहा है कि संख्याओं का अंतर एक है। संख्याएं अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 1 है। तो हमें संख्याएं बतानी है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो देखो, हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और संख्याएं अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी संख्याएं हैं, तो अगर एक एक्स होगी तो दूसरी एक्स माइनस वन हो जाए, क्योंकि दोनों का अंतर इतना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए इंटू बी। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमारे पास दिया हुआ है 72, और ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब हम इसके दो फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर जो 72 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 लिख सकते हैं। आगे x इंटू एक्स माइनस वन। अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इससे कंपेरिजन करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू कितना दिया है, 8। यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हमें क्या करना, संख्याएं बतानी है। तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। तो वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी 9 या 8, या फिर इसको हम 8 या 9 भी बोल सकते हैं, क्योंकि संख्या आगे पीछे हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और 20 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम हमें निकालना है। तो 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा और 15 नहीं कटेगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 नहीं कटेगा और ये 5 बार में जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 15 5 बार में जाएगा और ये 5 नहीं कटेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। 60 हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचना चाहिए। तो जो एलसीएम होता है वो तो संख्या से कट जाता है। अब अगर 9 शेष बचना चाहिए तो जो हमारी नई संख्या होगी वो क्या होगी, इसी में हम 60 में जो है 9 को ऐड कर देंगे। जो शेष हमारा बचना है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 69 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।